Hello everyone, this is Rita Singh. So here I am explaining about that the chapter major domains of the earth या पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. So children, in the first chapter we read about that the planet earth. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ की जीवन है. ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीवन पृथ्वी पर इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ हमारे जीवन के अनुकूल सभी तत्व जैसे कि पृथ्वी, हवा, भूमि, हवा और पानी यहाँ उपलब्ध है. एक्चुअली द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर डोमेन्स. पृथ्वी जो है उसे 4 महत्वपूर्ण परिमंडल में बांटा गया है, जिनमें है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर से हम शुरू करते हैं. लिथोस्फीयर इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और इन अनदर सेंटेंस वी कैन से दैट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ की हम सभी रहते हैं, सभी जीव रहते हैं, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर या भूमंडल. द नेक्स्ट वन इज द atmosphere. Actually our earth, it is surrounded by the thin blanket of air is called the atmosphere. हमारी पृथ्वी जो है ये चारों तरफ से हवा के एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसे कि हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं. इट कंप्राइजेज मेनी ऑफ द गैसेज. यह एटमॉस्फेयर है, यह बहुत सारे गैसों से मिलकर बना है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, जिसमें कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, बहुत सारी अन्य गैसें भी हैं. नाउ द हाइड्रोस्फीयर. Our earth, a huge part of the earth, it is covered by the water bodies is called the hydrosphere. पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल समूहों से घिरा हुआ है, जिसे कि वो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. इट इंक्लूड्स ओशंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, आइस, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा. सो इसके अंतर्गत सभी तरह के वाटर बॉडीज आते हैं, जिसमें कि रिवर है, नदियां हैं, महासागर हैं, लेक्स हैं, तालाब है, और यहाँ तक कि नीचे का पानी, ग्राउंड लेवल का पानी, और साथ ही साथ आइस या ग्लेशियर्स भी आते हैं. द लास्ट वन इज द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर it is the narrow zone of the earth's surface where all the 3 major domains interact to each other to support the life. बायोस्फीयर पृथ्वी का एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ की पृथ्वी के ये तीनों डोमेन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं मानव जीवन को या पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट करने के लिए. जीवन को सपोर्ट करने के लिए मतलब यहाँ सभी तरह के जो जीव रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स बींग्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, सभी को सपोर्ट करने के लिए ये रहते हैं. सो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन where all the 3 major domains of the earth like lithosphere, atmosphere and hydrosphere interact to each other to support the life. यहाँ तीनों पृथ्वी के तीनों डोमेन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जीवन को सपोर्ट करते हैं या जीवन के रहने लायक या उसके अनुकूल बनाते हैं. नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम द लिथोस्फीयर. तो हम लोग इसमें यहाँ लिथोस्फीयर से शुरू करते हैं. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी रेड अबाउट दैट द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर पृथ्वी का एक
ठोस भाग है जहाँ की हम रहते हैं, एंड इट कंप्राइजेज द रॉक्स एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल। और यह जो है चट्टानों और मिट्टी के पतली परत से बना है। वी कैन ऑल्सो सी दैट द अर्थ्स अपर मोस्ट लेयर इट इज़ कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। और हम लोग भी देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का भाग है वो मिट्टी के एक पतली परत से कवर्ड है, ढका हुआ है। And the layer of the soil contain nutrient element which sustain organism। और यह जो मिट्टी की परत है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं जिसमें कि बहुत सारे जीवाणु सस्टेन करते हैं या रहते हैं। So here there are two major division of the earth surface, continents and the ocean basins। पृथ्वी के सतह के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशन बेसिन्स। सो द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द ओशन एज द कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी की सतह पर भूमि का जो बहुत बड़ा भाग है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, एंड द ह्यूज area on the earth surface that is covered by the water bodies is called the ocean basins। और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जो कि पानी के द्वारा घिरा हुआ है उसे हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। All the oceans of the world are connected with one another। पृथ्वी की सभी ओशंस या महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। The level of sea water remains the same everywhere। और सी वाटर का जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो सभी जगह पर एक समान है। Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0। और पृथ्वी और भूमि की ऊंचाई को हम सी लेवल से मेज़र किया जाता है, और यह सी लेवल पर इसकी ऊंचाई 0 मापी जाती है। सो हियर वी कैन सी दैट सपोज दैट दिस इज द सी एंड द लैंड इज हियर। सो हियर सपोज दिस इज द सी एंड जस्ट above the land, so the land will be measured, the land elevation it will measure from the sea level, and sea level से यहाँ पर इसका मेजरमेंट 0 शुरू किया जाता है और यहाँ से इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। सो पृथ्वी की या भूमि की जो भी ऊंचाई होती है उसका मेजरमेंट सी लेवल से शुरू किया जाता है, और सी लेवल पर इसका मेजरमेंट जो होता है वो 0 से शुरू होता है। सो हियर The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 मीटर above the sea level। पृथ्वी का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई 8,848 है, जो कि सी लेवल से 8,848 मीटर ऊपर है या ऊंची है। दैट मीन्स सपोज इट इज़ द सी एंड दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, Mount Everest। So remember the highest mountain peak is the Mount Everest। So Mount Everest, so it is measured from the sea level। The elevation of the Mount Everest from the sea level is 8,848। इसकी ऊंचाई सी लेवल से यहाँ तक जो मापी गई है यह है 8,848। The greatest depth of 11,022। So greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। और पैसिफिक ओशन सबसे जो गहरी गर्त है वो पैसिफिक ओशन के भीतर है। पैसिफिक ओशन की गहराई सबसे ज़्यादा है
ओशंस में सबसे ज़्यादा जो गहरी है वो है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन का भी, पैसिफिक ओशन चारों तरफ से उतनी गहरी नहीं है जितनी कि मैरियाना ट्रेंच में है. So Mariana Trench, it is a place in the Pacific Ocean and it is recorded that the greatest depth of 11,022. और यह पैसिफिक ओशन के भीतर यह मैरियाना ट्रेंच की गहराई सबसे ज़्यादा है, जिसे रिकॉर्ड किया गया है 11,022 मीटर. So in the next class I will explain about that the continents. Thanks for watching my video.